नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है IDS नात अकेडमी का और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत ही प्यारे आलम इस्लाम के मारूफ सना खां। एक मरतबा फिर आपने हमें वक्त दिया। अलहाज सैयद मोहम्मद फ़ुरक़ान कादरी साहब और साथ ही साथ जो हमारे दीगर पार्टिसिपेंट्स हैं उन तमाम को और आपको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला सही साहब, माशाअल्लाह ये अच्छी बात है कि हम मुख्तलिफ़ फ़नी एतबार से जो चीज़ें हैं उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं जब कलाम पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, ताकि एक प्रोग्राम में कम से कम एक दो बातें वाज़ेह तौर पर लोगों को समझ आ जाए कि हाँ यार ये चीज़ें जितनी डिटेल में डिस्कस की गई ना उससे हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो आज भी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि आवाज़ का इस्तेमाल और इसके साथ साथ सांस कहाँ लेना है, कहाँ तोड़ना है, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपके मुशाहिदात हैं, आपके जो तजुर्बात हैं, उससे हम इस्तिफ़ादा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कलाम शामिल हो आपकी आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सल्लम। कलाम भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी से रिलेटेड उसका डेमोन्स्ट्रेशन यानी डेमो हो जाए, यानी उसका आपको मैं बताऊँ कि किस तरह, तो वो कलाम में ही मैं आपको बता दूँ इंशाअल्लाह, कोशिश करता हूँ। तो ये है कि जैसे हाफिज़ साहब क़िबला ने फरमाया कि जो है वो आवाज़ और सांस, ये दो चीज़ें बहुत ही यानी अहमियत आवाज़ की भी और सांस की भी। इसको आप यूँ लें, एक बहुत ही टेक्निकल बात आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी अगर आपने तवज्जो से सुना। होता ये है कि हम किसी तर्ज को अदा करने के लिए पूरा उसका हम अपना आवाज़ और अपना सांस उसमें लगाते हैं। हालांकि उस तर्ज को उससे कम आवाज़ और कम सांस में अदा किया जा सकता है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बिलखुसूस तवील बहर की जितनी नातें होती हैं उसमें क्या होता है कि हम पूरा उस तर्ज को अदा करने के लिए पूरी आवाज़ भी अपनी लगाते हैं, पूरा सांस भी लगाते हैं और इसमें फिर ये कि अंतरा भी उठाते हैं और थक भी जाते हैं और फिर बुढ़ापे में जाके यानी थोड़ी सी बड़ी एज में जाके उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है फिर वो उस तरीके से पढ़ने में। तो ऐसा एक बहुत ही खूबसूरत नाम इस फ़न का माहिर पाकिस्तान में गुजरा है, उनका नाम था खुर्शीद अहमद। वाह वाह वाह, कि वो उन तर्ज़ों को इतनी आसानी से और कम सांस में कम आवाज़ में पढ़ देते थे कि जिन तर्ज़ों को पढ़ने के लिए हमें पूरा सांस और इतना थकना पड़ता है। तो मैं वही कलाम एक उनके अंदाज़ में पढ़ देता हूँ। हालांकि इस कलाम को बहुत से नात खानों ने बहुत सी दूसरे अंदाज में पढ़ा और बड़े लंबी चौड़ी तर्ज़ें और मसलन उसको तूल देकर जगहें लगा कर पढ़ा है, मगर खुर्शीद भाई ने जो पढ़ा है ना उसमें बात आसान हो जाएगी कि आपको सांस भी लेने में तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह और आपकी आवाज़ भी कम लगेगी। तो खुर्शीद भाई के अंदाज में जैसे कि दूसरे अंदाज में तो आपने सुना है, मगर खुर्शीद भाई इसको कैसे पढ़ते थे, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। आवाज इतनी नहीं लग रही, सांस भी ले रहा हूं। दहर में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह वाह, आपको सांस भी नहीं लग रहा और तर्ज भी अदा हो गई। तो ये बेहतरीन तरीका है कि इस तरीके से पढ़ना सीख लें कि आपका सांस कम लगे, सांस भी ले लें आप और वो तर्ज भी अदा हो जाए। तो इससे मैं समझता हूँ कि खुर्शीद भाई से बेहतर उनको सुने कि वो किस तरह था सांस लेते थे और इतनी लंबी चौड़ी बहर की नातों को वो कितना मुख्तसर तरीन करके और पढ़ लिया करते थे। आपने एक जो बात कही ना मुझे वो बहुत क्लिक हुई है समझाने के लिए। आपने कहा कि भाई जितनी लंबी सांस आपके पास थी आपने पूरी लगा दी। अच्छा, जहाँ सांस खुद ख़त्म हुई ना आपने वहाँ जाकर जो है ना वो दोबारा सांस लिया है। हाँ भाई ये तो ज़रूरी थोड़ी कि आपकी इतनी लंबी सांस है तो आप इसको एंड तक लेकर जाएं और पूरी एनर्जी वेस्ट करें। ये करते हैं नात खां। शाह साहब ने बड़ी प्यारी बात कही कि अपने सांस के ब्लॉक्स खुद ही बना लें कि बेशक मेरी सांस इतनी बड़ी है मगर मैंने इस जगह पर, चूंकि ये सबसे सुइटेबल जगह है सांस लेने के लिए,
क्या ख्याल है सही हाँ, तो साहब? ये इसमें देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से डेमो दे देता हूँ कि सांस लेने के लिए कितना आसान तरीका है। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। वाह वाह। और ख़ास तौर पर जो चलत में कलाम होते हैं ना, उसमें सांस की तकसीम कारी ज़रूरी है। मिसाल, ज़र्रे जड़ कर तेरी पैज़ारों के, अब तेरी को अगर मैं लंबा करता ना तो वहाँ फिर सांस का स्पेस ख़त्म हो जाता। ज़र्रे जड़ कर तेरी पैज़ारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। तो टेम्पो में पढ़ने वाले को जो है ना, वो सांस के लिए, वो तो मैंने बता दिया आपको कि किस तरह आप तर्ज को अदा करो खुर्शीद भाई के अंदाज में, मगर टेम्पो में पढ़ने वाले को भी थोड़ा सा इतना ज़रूर ख्याल रखें कि कोई भी लफ्ज़ मुकम्मल हो तब सांस लेना है। हाँ हाँ हाँ, लफ्ज़ ना टूटे। वाह, लफ्ज़ ना टूटे। बहुत अच्छी। एक मैं ही नहीं उन पर, इसको, और ये अरसा भी पूरा रहे। बाज़ औक़ात होता है ना, वो सांस बेचारे टेम्पो में चल रहा होता है साउंड, तो पर को पूरा जो ना अरसा भी नहीं लेते, तोड़ कर फिर आहिस्ता वो हिचकियाँ लेते हैं, ये भी मुनासिब नहीं। तो इस तरह सांस लेने की खुद, और कोशिश करें कि जो कलाम आपने पढ़ना है टेम्पो में, पढ़ना शुरू करना है महफिलों में, उसकी पहले मश्क कर लें सांस की घर में, बेहतर रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी कमाल की गुफ्तगू की वजह से हिसाब ने फरमाई है। मैं चाहूँगा चलें बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और अब बच्चों से सुनते हैं कि भाई ये हमें क्या सुना रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा हुनैन से कि कोई कलाम सुना दे। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानत गए। थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से। जो हो चुका है जो होगा, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। उमर ने तर से जुदा कर दिया था सर जिसका, उमर ने तर से जुदा कर दिया था सर जिसका, वो अपना है या पराया हुजूर जानते हैं। मगर आप जो है वो इसका जो आपने उठाया शेर को, तो उसमें इतना मसलन वो भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उजलत क्यों कर रहे हैं? आप उसको सुकून से एक एक जगह सांस लेकर इसको पढ़ें, जो आपने शेर उठाया ना। हाँ, दोबारा पढ़ें। उमर ने तर से जुदा, उमर ने तर से जुदा कर दिया था सर जिसका, क्या बात है, वाह वाह। वो अपना था या पराया हुजूर जानते हैं। सुकून से। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ऊपर अंतरे की लाइन आप ले रहे हैं ना, तो ये आपने तय करना है कि किस लफ्ज़ को कितना खींचना है, समझ रहे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लफ्ज़ों को आप इतना शॉर्ट कर दें कि उसकी अहमियत ही ख़त्म हो जाए। तो अदायगी में ये इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सही है ना? क़िबला सैयद साहब ने जब पढ़ के बताया ना, तो एक एक लफ्ज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गया, और यकीनन जब आप इंशाल्लाह इसके मुताबिक पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर वो चीज़ भी नज़र आएगी। मैं चाहूँगा कि हमारे एक और बड़े प्यारे सना खां, क्या नाम है? मोहम्मद माद से भाई माशाल्लाह, मोहम्मद माज हमारे साथ बैठे हैं और बड़ी प्यारी सी किटिंग करके आए, ड्रेसिंग करके आए हैं, लेकिन चेहरे पर बड़ी सादगी है, संजीदगी है, मतानत है। तो आइए इनसे सुनते हैं कि ये हमें कौन सा कलाम सुना रहा है। वो जिसके लिए महफिल को न सजी, क्या बात है यार।
फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी युलरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। अब साहिल से सुनते हैं कलाम। साहिल हमें क्या सुनाते हैं? नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या क्या बात है। हबीब अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या क्या बात है यार, क्या बात है, माशाल्लाह। रसूल अल्लाह। ये तो आप ही का ये सहारा या क्या बात है। रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। तड़पता है ये दिल मेरा, अल्लाह। तरसती क्या बात है भाई, माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहू अकबर। मेरी आँखें तड़पता है ये क्या दिल बात है। मेरा, हाय। तरसती है मेरी आँखें। बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह, खुदारा या हबीब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्या बात है ये भाई। सब क्या कहेंगे? मैं तो इसके लिए कहूँगा कि मुस्तकबिल में मुझे जो है ना ये एक बहुत मशहूर नाम नज़र आ रहा है। अच्छा। हाँ, इसकी उम्र के हिसाब से जितना पक्का ये पढ़ रहा है इस उम्र में, तो कुछ साल ही है बस इसको, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा पढ़ेगा। अब बहुत देखिए कि ज़्यादा। फीलिंग्स को नहीं जाने दे रहा, जो एक कलाम की रूह या उस तर्ज की या इतनी कलाम छोटी की छोटी जगहों में ये इतनी प्यार से उसको निभा रहा है इस उम्र में। इस उम्र में बच्चा जब नात पढ़ता है तो वो तोड़ता है तर्ज को, तोड़ तोड़ के पढ़ता है, तोड़ तोड़ के पढ़ता है। ये इसको निभा भी रहा है और उसकी छोटी छोटी सी हर उस खूबसूरती को वो उसको जाहिर भी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉइस ऑफ आइडियाज है। आप हाँ, देखें, माशाल्लाह, आप अल्लाह आइडियाज तबारक की इसको आवाज़। सलामत रखे माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसके वालिदैन को इसकी खुशियाँ दिखाए, बामल नात खाना पाक इसको बनाए। आमीन। क्योंकि इस एज के बच्चों को सही साहब जब दीगर बच्चे देखते हैं ना तो उनको भी होता है कि यार हम क्यों नहीं, फिर जब ये पढ़ रहे हैं इतने छोटे होकर, हम थोड़े इनसे बड़े ही हैं तो शौक तो पैदा होता है। इससे आगे की बात एक करूं हाफिज साहब कि ये बच्चा जो है इसकी हिस्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, आवाज़ तो अपनी जगह, Senses बड़े इसके- सेंसेस इसके बड़े स्ट्रॉन्ग है। वाह, वाह, इसको वाह। इस उम्र में ये पता है कि ये तर्ज इतनी देर तक इस आवाज़ को रखना है तो जाके अदा होगी। हाय हाय हाय, इसकी खूबसूरती तब पैदा होगी कि तब मैं इसको यहाँ से इतना सा उठाऊंगा तब जाके ये हिस्स इसकी फील इतनी अच्छी है, इसके सेंसर्स इतने एक्टिव हैं कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि इस उम्र में इतना अच्छा पड़ रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी तरफ से बहुत एप्रिसिएशन है, जी, हौसला अफजाई माशाल्लाह। इस भाई ये हमारे इसने भी बड़ा अच्छा पढ़ा। हुनैन ने एक कलाम मैंने पहले सुना, पहले सेगमेंट में पीछे बैठा हुआ था, तो वो बहुत खूबसूरत इन्होंने उस जी तर्ज हाँ। को अदा किया। बीच में कुछ जगहें एक्स्ट्रा आपने पढ़ी हैं। ऐसा तुझे खालिक ने उसमें करा था, कुछ बड़ा एक्स्ट्रा जगहें आपने लगाई कि जो मैंने भी नहीं सुनी थी, वो भी बड़ा अच्छा पढ़ा। इस बच्चे ने भी बड़ा अच्छा पढ़ा, इसने भी अच्छा पढ़ा और इसने बहुत खूबसूरत, कितना प्यारा, इतना खूबसूरत इसका आवाज़ है। मैंने तो अभी बेटा इसको सुना और उसने भी माशाल्लाह अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की और इसने तो माशाल्लाह क्या बात है, दिल भाई जीत सुभान लिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। भाई नाज़रीन कराम देखें, अभी कुछ बातें ही हुई हैं और वक्त मुकम्मल हो गया, लेकिन इसी में मज़ा है। वो कहते हैं ना कि यार कुछ और हो जाता, कुछ और बता देते सैयद साहब,
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमानों ने बड़ी शफ़क़त फरमाई हुई है और ये आते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी भर के जो तजुर्बात हैं उसकी रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताते हैं और रहनुमाई करते हैं हमारे इन यंगस्टर्स की, इन बच्चों की। क़िबला सैयद साहब का भी शुक्रिया।